हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। और आज हम आप लोगों के लिए प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ हानि का एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट हम लेकर आए हैं। इस तरह के प्रश्न ज्यादातर एग्जाम में स्टूडेंट से छूट जाते थे, लेकिन अब देखिए, एक बार आप मुझसे पढ़ लीजिए। अगर इस तरह का सवाल, जबकि बहुत कठिन सवाल है, इस तरह का सवाल अगर कभी भी छूट जाए तो आप मुझे कहिएगा। तो चलिए एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट के साथ इस सवाल की शुरुआत करते हैं। सवाल क्या कह रहा है, पहले पढ़िए थोड़ा सा। सवाल कह रहे हैं यदि एक व्यक्ति दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है, मतलब विक्रय मूल्य सामान्य है, और कह रहा है पहली वस्तु पर 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ होता है। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपया है तो दूसरी वस्तु का, तुरंत बच्चा लोग पता है कहाँ ध्यान लगाया, किसको एक्स माने, किसको 10,000 माइनस एक्स माने, कैसे क्रय मूल्य बराबर करे, कैसे विक्रय मूल्य बराबर। अरे भाई कुछ नहीं करना है, बस 10 मिनट का समय दीजिए। इसके ऊपर हम 5 सवाल लेकर आए हैं। अगर आज के बाद इस टाइप का सवाल कभी छूट जाए ना, तब आप हमें बोलिएगा। बस एक फॉर्मूला याद रखिएगा। फॉर्मूला है पहली वस्तु का क्रय मूल्य, पहली का क्रय मूल्य, शॉर्टकट में हम लिख रहे हैं, बटे दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, यानी दूसरी का क्रय मूल्य। पहली वस्तु का क्रय मूल्य बटे दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, यहां तक ठीक है। पहली वस्तु का क्रय मूल्य बटे दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 100 प्लस, प्लस या माइनस लिखिएगा, दूसरी वस्तु पर लाभ या हानि। अब देखिए माइनस प्लस दोनों हम लिखे हैं, क्योंकि अगर लाभ होगा तो प्लस ऐड करिएगा और माइनस होगा तो हानि। तो यहां नीचे भी 100 प्लस माइनस, दूसरी था ना, तो नीचे लिखिएगा पहली वस्तु पर लाभ या हानि। बस एक बार आप फॉर्मूला को बैठा दीजिए, सवाल को फॉर्मूला पे बैठा दीजिए, यहां से करिए सॉल्यूशन। देखिए कह रहा है पहली वस्तु का क्रय मूल्य, दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, क्रय मूल्य समान नहीं है। पहली वस्तु पर 20% का लाभ और दूसरे पर 25% का लाभ। पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपया है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 है। दूसरा का पूछ ही रहा है तो दूसरा का एक्स मान लेंगे। अब बराबर इधर क्या लिखा हुआ है, 100 प्लस दूसरी वस्तु पर लाभ या हानि। तो पहली पर लाभ जो है वो 20% और दूसरी पर 25, तो ऊपर में दूसरा वाला रखेंगे, 100 प्लस दूसरी वस्तु पर लाभ हो रहा है 25। अगर दूसरी वस्तु पर हानि होता तो माइनस करते, यहाँ पर प्लस के जगह माइनस करते। अब बटे 100 प्लस पहली वस्तु पर लाभ, पहली वस्तु पर 20% का लाभ हो रहा है, बटा में 20, तो 10,000 डिवाइडेड बाई एक्स बराबर 125 बटे 120। ठीक है, अब देखिए समझिएगा मेरी बात, ये आपका क्या आ जाएगा, 25 बार में कटेगा ना, और ये 24 बार में, 24 पचे 120, 25 पचे 125, 25 चक 100 400 बार में कट गया। इधर तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, 24 चक 96, 100 रुपया। यानी दूसरी वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो आपको पहले नंबर ऑप्शन में आपका उत्तर मिल गया, 9600। देखिएगा सबका उत्तर आया है 9600। एकदम जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ना, क्या जबरदस्त सवाल है। पहले ऊपर में लिखेंगे पहला का क्रय मूल्य, नीचे में लिखेंगे दूसरा का क्रय मूल्य, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, ऊपर में दूसरे का लाभ या हानि जोड़ेंगे और नीचे में पहले का लाभ या हानि जोड़ेंगे। चलिए तो अब देखिए दूसरा सवाल, इसी के ऊपर 5 से 6 सवाल, 4 से 5 सवाल है, इतना पढ़ लीजिए, बस आपकी नैया जो है वो पार है। बस इधर याद रखिएगा, इधर दूसरा वाला लाभ हानि ऊपर करेंगे और पहला वाला नीचे करेंगे। अब देखिए दूसरा सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है, क्या कह रहा है प्रश्न, एकदम ध्यान से समझिएगा कैसे करेंगे सॉल्यूशन। सवाल कह रहा है माय डियर, पढ़ लीजिए एक बार आप लोग जल्दी जल्दी। सवाल कह रहा है कि महेश अपनी 2 गायें सामान्य मूल्य पर, विक्रय मूल्य बराबर है, क्रय मूल्य बराबर नहीं है, क्रय मूल्य अलग अलग होगा। कह रहे एक गाय को 10% की हानि पर और दूसरी गाय को 5% की हानि पर। पहली गाय को 9500 रुपये में खरीदा तो दूसरी गाय, देखिए फर्स्ट का क्रय मूल्य, फर्स्ट का CI लिखिए बटे सेकेंड का CI, सेकेंड का CI नहीं CP, सॉरी CI लिख रहे थे, CP, फर्स्ट का CP क्रय मूल्य बटे सेकेंड का CP कॉस्ट प्राइस, SP मतलब सेलिंग प्राइस भी क्रय मूल्य, बटे 100 प्लस 100 माइनस है ना इस बार जी, 100 माइनस सेकेंड, तो क्योंकि हानि हो रहा है ना, अरे छोड़िए सब, छोड़िए,
पहले का क्रयमूल्य कितना है, यदि पहले का क्रयमूल्य है 9500 तो 9500 पहले का क्रयमूल्य बटे दूसरे का क्रयमूल्य, अब दूसरा का दिया ही नहीं था तो दूसरे का क्रयमूल्य हम कितना मानेंगे, x मानेंगे, बराबर 100 प्लस या माइनस दूसरे की हानि लाभ। तो पहले पर 10% की हानि लेकिन दूसरे पर 5, तो पहले क्या करेंगे, दूसरा वाला घटाएंगे, 5% की हानि। देखिए ना इधर क्या लिखा हुआ है, 100 प्लस या माइनस दूसरे वस्तु का लाभ, यानी अगर प्लस होगा तो लाभ, लाभ होगा तो प्लस, हानि होगा तो माइनस। तो फिलहाल इस बार हानि हो रहा है दूसरे पर 5%, तो ऊपर में दूसरा वाला घटाएंगे या जोड़ेंगे और नीचे में पहला। पहले पर 10% की हानि तो 100 में 10 घटाएंगे, दैट्स ऑल। तो 9500 बटे में x, हर बार फॉर्मूला लिखना जरूरी नहीं है, 95 डिवाइडेड बाई 90। देखो कुछ नहीं है, आसान है, ये 100 बार में कट जाएगा, 100 बार में कटेगा, x बराबर 90 गुने 100 जो होगा वो 9000 होगा। और आपसे यही तो पूछ रहा है जी कि दूसरे का क्रयमूल्य कितना है, तो दूसरे गाय का क्रयमूल्य जो है 9000 है, क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, क्रयमूल्य समान नहीं है। यहां तक क्लियर है सब लोग? 5 सवाल और ये चैप्टर पूरा कंप्लीट, भरोसा रखिए आप हमारे ऊपर, बस 5 सवाल, ज्यादा नहीं करेंगे हम लोग। चलिए तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखिए तीसरा सवाल। अब तो फॉर्मूला रटने की भी जरूरत नहीं, अब तो ऐसे ही हो जाएगा। कह रहा है सियाराम अपनी 2 कारें बराबर बराबर विक्रय मूल्य पर बेचता है, यानी विक्रय मूल्य बराबर है, एक कार पर 10% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि। यदि दूसरी कार 1,21,000 में खरीद, देखिए पहला, तो पहला बटे दूसरा, तो आप पहला कार का पूछ रहे हैं, पहली कार का क्रय मूल्य, तो पहला ऊपर होता है, पहला बटे दूसरा, पहले कार का क्रय मूल्य x मान चुके हैं और दूसरे का दिया हुआ 1,21,000, 1 to 1 पर 000, ठीक है ना, पहला बटे दूसरा 1 to 1 पे 000 इज इक्वल टू, पहले क्या होता है, दूसरे का लाभ या हानि जोड़ा जाता है, पहले पर 10% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि। पहला करिए 20% की हानि मतलब 80, वैसे भी 100 में 20 घटाएंगे तो 80 आएगा, और पहले पर 10%, तो उधर जो होता है दूसरा ऊपर लिखेंगे, पहला नीचे रखेंगे, देखिए ना, दूसरा ऊपर रखेंगे, पहला नीचे रखेंगे, तो दूसरे में क्या हुआ 20% की हानि और पहले पर 10% का लाभ, यानी कितना हो जाएगा, 100 में 10 जोड़ेंगे 110, काम खत्म। प्रतिशत लगा दीजिए संतुष्टि के लिए कुछ देर के लिए, प्रतिशत से प्रतिशत वैसे भी घटेगा, 0 से 0 कटेगा, ये आपको 11 बार में कटेगा, 11,000 बार में, और ये उधर चला जाएगा 88,000 रुपया। क्लियर कॉन्सेप्ट है? आपके प्रश्न का उत्तर जो होगा वो सी नंबर होगा। बताइए, सबका 88,000 आया है, एकदम जबरदस्त कॉन्सेप्ट, 5 से 6 सवाल और ये टॉपिक पूरा कंप्लीट माना जाएगा। मतलब इससे रिलेटेड कितना भी कठिन सवाल एग्जाम में क्यों ना पूछे, इस टाइप का सवाल नहीं छूटेगा आपसे। बस फॉर्मूला, पहले का क्रयमूल्य बटे दूसरे का क्रयमूल्य बराबर दूसरे पर लाभ या हानि बटे पहले पर लाभ या हानि, ठीक है। लाभ बोलेंगे तो जोड़ेंगे 100 में, हानि बोलेगा तो 100 में घटा देंगे, बस इतना ही करिए, आपके प्रश्न का सॉल्यूशन है तय। चलिए बहुत बढ़िया। वैसे विद्यार्थी जो 0 लेवल से मैथ रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं वो हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल को इंस्टॉल कर लीजिए और आरंभ बैच लीजिएगा। अभी नया है, अभी बस 4-5 दिन पहले बैच शुरू है, आरंभ बैच, मैथ और रीजनिंग दोनों हम ही पढ़ा रहे हैं, वो भी 0 लेवल से। संगीता ने सिलाई की 2 मशीनें एक ही मूल्य पर बेची, पहली मशीन पर 20% की हानि और दूसरे पर 25% का। देखिए दोनों एक ही मूल्य, यानी विक्रय मूल्य बराबर है। यदि पहली मशीन 6250 रुपये में खरीदी गई थी, तो पहली बटे दूसरी तो पूछ ही रहा है, तो पहली बटे दूसरी बराबर दूसरी पर लाभ या हानि, पहली पर 20% की हानि तथा दूसरी पर 25% का, तो दूसरा पर 25 का लाभ यानी ऊपर रखेंगे 125 और पहले पर 20% की हानि यानी 80%, काम खत्म। देखिएगा प्रतिशत से प्रतिशत, 25 × 125 और ये 25 बार में कटेगा, 250 बार में कटेगा, ये 50 बार में कटेगा, इधर उधर तिरछा तिरछे गुना हो जाएगा, 8 × 5 = 40, 4,000 रुपया। दूसरे का क्रयमूल्य जो है बाबू वो 4,000 होगा, जो बी नंबर ऑप्शन में है। आप लोगों का 4,000 आया है, एकदम 100% गारंटी। बड़े आगे एकदम गणित को मक्खन कर देंगे आप, एक बार आरंभ बैच में जुड़िए। इतना 0 लेवल से हम आरंभ बैच को पढ़ा रहे हैं, एकदम जोड़ घटाव से शुरू किए हैं। हाँ, 2 साल की वैलिडिटी है, इसी 12 जुलाई से बैच शुरू हुआ है, एकदम आनंद ही आनंद। वो आरंभ बैच नहीं, वो आनंद बैच है, समझिए एक तरह से। और उस बैच से ऑल ओवर इंडिया कोई भी एग्जाम आप निकाल सकते हो, चाहे ग्रुप डी हो या सीजीएल हो, मतलब कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक का पोस्ट हम वहां पर, मतलब वहां उस बैच में आपको जानकारी देंगे। चलिए एक और बेहतरीन सवाल है,
कह रहा है केशव 2 साइकिल 1200 और 1500 में खरीद कर एक को 20% लाभ पर बेच दिया, तो बताइए दूसरी साइकिल को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे ताकि दोनों साइकिल का विक्रय मूल्य। एकदम से फॉर्मूला लगाइए ना, पहले का क्रय मूल्य 1200 रुपया बटे दूसरे का क्रय मूल्य 1500 रुपया। इस बार दोनों का क्रय मूल्य दिया हुआ है, लाभ और हानि पूछ रहा है, बट बराबर इधर क्या बोले थे, दूसरे पर लाभ या हानि बटे पहले पर। तो क्या करा है, एक को 20% के लाभ पर, तो 20% का लाभ यानी पहला वाला कहाँ चल जाएगा, नीचे चला जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि पहला वाला नीचे प्रतिशत लगाएंगे वैसे। और पूछ रहा है क्या कि दोनों साइकिल का विक्रय, कह रहा है बताए दूसरे साइकिल को कितने में प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचेगा। ठीक है, कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचेगा, तो दूसरे को मान लीजिएगा कि वो x में बेचेगा, समझ रहे हैं ना। अब x का वैल्यू आएगा तब हम उसको 100 से घटाएंगे या जोड़ेंगे, पहले समझिए, पहला बटे दूसरा बराबर दूसरा बटे पहला, यही फॉर्मूला बताए थे ना, रुपया में क्रय मूल्य में पहला का क्रय मूल्य बटे दूसरा का क्रय मूल्य बराबर दूसरा का लाभ हानि बटे पहला का लाभ हानि। तो पहला का तो 20% का लाभ यानी 120 हुआ, तो दूसरा हम देखेंगे ना, हम चाहे तो 100 + x कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट x निकालते हैं, उसके बाद देखिए हम डायरेक्ट आंसर कर देंगे। आपको कैसे करेंगे समझिए मेरी बात, नहीं होगा तो 100 + x कर देंगे, 00 से 00, 3 × 12, 3 × 5 = 15, 24 × 5 = 120, इधर तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, x बराबर 24 चक 96% पर बेचिएगा। अरे भाई 96% पर ये दूसरा बिका, तो हानि हो गया ना कितना का, 96% पर बिका, तो हानि हो गया 100 - 96, तो कहेंगे सर 4% की हानि पर पहला सामान बेचेंगे। बोलिए, उम्मीद है ये बढ़िया लगा कॉन्सेप्ट। हाँ जी बिल्कुल, तो ये छोटा सा सेशन जो है आपके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस का एक नई एनर्जी लेकर आया होगा, बड़ा मजा लगा होगा ये 5 सवाल करके। और इस टाइप का कोई भी सवाल आए, फॉर्मूला याद रखिएगा, पहला का मूल्य बटे दूसरा का मूल्य बटे दूसरा का लाभ हानि बटे पहला का लाभ हानि, हो गया। उतना लंबा लिखने का जरूरत नहीं, एक बार सुनिए ना, पहला का मूल्य बटे दूसरा का मूल्य बराबर पहला दूसरा का लाभ हानि, ऊपर दूसरा का लिखेंगे, दूसरा का लाभ हानि बटे पहला का लाभ हानि, प्रतिशत में काम खत्म। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए एकदम रामबाण साबित हुआ होगा। ओके।